नमस्ते बच्चों। आज आप मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत चित्र है। इस पाठ का नाम है हंस की रक्षा। बच्चों, बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और फिर इसमें जो सीख छुपी हुई है उसे भी समझिएगा। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में शुद्धोधन नाम के एक राजा रहते थे। प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय में। प्राचीन का मतलब पुराना और काल का मतलब समय। बहुत पुराने समय में शुद्धोधन, क्या नाम था राजा का बच्चों? शुद्धोधन। उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। वह अत्यंत दयालु था। अब यहाँ पर बच्चों, अत्यंत का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत दयालु था। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण का मतलब क्या है बच्चों? घूमना। हम जो वॉक करते हैं ना सुबह उठ करके, या कहीं जाते हैं गार्डन में घूमने जाते हैं, उसको बोलते हैं भ्रमण करना। तो एक दिन वो अपने बगीचे में घूम रहा था। मौसम बड़ा ही सुहावना था। सहसा राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। अब यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है सहसा। सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक उसके पैर के पास एक घायल, मतलब उसके पर चोट लगी हुई थी हंस को बहुत ज्यादा। तो ऐसा हंस आकर गिरा। उसके शरीर पर तीर लगा हुआ था। वह दर्द से छटपटा रहा था। छटपटाने का मतलब होता है बच्चों, जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, तो हम एक स्थिति में नहीं बैठ पाते, कभी हिलते डुलते चिल्लाते चीखते रहते हैं। तो वो भी दर्द के कारण ऐसे बहुत तेज छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। हृदय मतलब उसका दिल, द्रवित मतलब बहुत ज्यादा रुआंसा सा हो जाना, है ना। जब हम किसी को देखते हैं परेशानी में तो हमें रोना सा आता है ना बच्चों, हमें बहुत उस पर दया आती है। तो ऐसा हृदय मतलब द्रवित हृदय। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत हंस को गोद में उठा लिया, मतलब जैसे हंस गिरा उसने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घर लाकर उसके घाव धोए, उन पर मलहम लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगा। तभी उस हंस का शिकार करने वाला शिकारी हंस को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। शिकारी मतलब जिसने उसे तीर मारा था ना, वो व्यक्ति। यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा। जैसे आपके चाचू है ना, उनका जो बेटा है वो आपका चचेरा भाई हुआ। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निर्दोष पक्षी को क्यों मारा? निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष नहीं होता बच्चों। अब पशु पक्षी ये तो बोल भी नहीं सकते, फिर ये किसी के लिए क्या बुराई करेंगे, है ना। तो इसलिए इसे निर्दोष कहा गया है। बोला इसका तो कोई दोष ही नहीं है, फिर तुमने इस पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए मुक्त कर दूंगा। मुक्त कर दूंगा का मतलब मैं इसे छोड़ दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। अब एक कह रहा था कि मैंने इसे मारा है तो ये मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। दूसरा बोल रहा था कि मैंने इसे बचाया है इसलिए ये मेरा है। तो उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। आप भी लड़ते हैं ना कजन आपस में किसी न किसी बात को लेकर के, ऐसे ही प्यार भरा झगड़ा दोनों का आपस में होने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। अब न्याय का मतलब क्या है? सही सही जो बात है उसको जानने के लिए। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोधित होकर बोला। क्रोधित का मतलब है बच्चों, देवदत्त को तो वैसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका हंस ले लिया, इसलिए वे बहुत गुस्से में होकर के बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज ने पूछा, क्या बात है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया। महाराज ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, यह हंस मेरा है। लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि यह हंस उसका है। महाराज बोले। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को बाण मारा है, लेकिन इसको मैंने बचाया है, इसलिए यह मेरा हुआ। अब दोनों अपनी अपनी बात राजा के सामने रख रहे थे। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, यह हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि
मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गया और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बच्चों, सच में जो किसी की रक्षा करता है वो ईश्वर के समान होता है। इसलिए हमें भी कभी किसी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं जो कभी गाय घोड़े की पूंछ में पटाखे तक बांध देते हैं, कुछ उनको पत्थर मारते हैं। बच्चों, वो मूक प्राणी हैं, हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। और महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप बहुत सारी आगे कहानियां सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितने परोपकार के कार्य किए और कितने लोगों को सही दिशा में लेकर के आए। तो अच्छी थी ना कहानी?